और ये राधा कृष्ण परिवार संकीर्तन सेवा आप सबका इस प्रथम दिवस की कथा में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं तो सामर्थ्यवान नहीं हूं, लेकिन मेरे ठाकुर जी बड़े सामर्थ्यवान हैं, तो मैं तो उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि जो भी आज ये संकल्प लेके यहाँ से जाए कि मैं पूरे 7 दिन आपकी कथा में अपना पूरा सहयोग करूंगी, अपना पूरा समय दूंगी, मेरे ठाकुर उनके संकल्प को अवश्य पूरा करना, ताकि कोई विघ्न उनके केवल 7 दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन में कभी ना आए, पूरे जीवन में कभी ना आए। सभी का देखो कोई न कोई उद्देश्य लेकर आप सब यहाँ पर आते हो, कोई न कोई कामना सबकी होती है, कोई न कोई उम्मीद सबकी होती है। आप भी श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं लेकर कथा में बैठते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इच्छाएं पूरी होंगी, कामनाएं संसार की भी पूरी होंगी, लेकिन सबसे पहले हमें जुड़ना किससे पड़ेगा? भजन से। अगर आप भजन से नहीं जुड़े, दूसरों से आप कुछ भी करवाते रहना, कुछ भी बड़े बड़े स्थान करवा लेना, कोई भी पाठ करवा लेना, कोई कुछ भी करा लेना, जब तक आप खुद भजन नहीं करोगे ना, तब तक पार पड़ने वाले नहीं हो। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे ठाकुर जी की अनेकानेक लीलाएं श्रीमद् भागवत में आप सुनने वाले हो, और प्रत्येक लीला में मेरे कन्हैया आपको यही समझाते हैं, यही समझाएं कि जो हम कर रहे हैं ना, जो हम कर रहे हैं वही हमारे साथ करना। बाकी तो आप सब इतने बुद्धिमान हो, मुझे यहाँ से ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बाकी कुछ तो साथ जाना है ही है। साथ क्या जाना है? केवल हमारे कर्म। अपने कर्मों में भजन को शामिल कर लिया तो फिर तो आपके जो कर्म है सत्कर्म बन जाते हैं। देखिए, मैंने अपने इसका नाम राधा कृष्ण परिवार क्यों रखा है? संकीर्तन सेवा। परिवार का मतलब क्या होता है माता? परिवार का मतलब आपका एक भरा पूरा, जो आपके रिलेशन में जितने भी आपके हैं, है ना? समझना मेरी बात को। अगर परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और खाते इतना से खाते कि बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, खाते हैं ना? परिवार में एक कमाए बड़ा या 2 कमाए, सारा परिवार आराम से बैठ के खाता है, और कोई एक दूसरे से यूं भी नहीं कहता भैया कम ज्यादा। यानी कि एक व्यक्ति घर में अगर ढंगा कमाने वाला है तो पूरे परिवार को कोई चिंता नहीं है। यहां पर यही इसलिए हमने इसका नाम परिवार रखा कि जो हमारे परिवार से जुड़ता है, परिवार बनता है, भजन प्रेमियों का, भजन करने वालों का, तो भजन सब करते हैं, काम तो सभी करते हैं, लेकिन कोई कम भी काम करता है तो भी परिवार के साथ तय, क्योंकि उसके लिए मुखिया बैठा। तो अगर कोई भजन कम भी करेगा ना, तो भी साथ साथ वो भी तर जाए। इसलिए सब जुड़ो, एक जितने भी अपना एक समूह बना के रखो। अगर आपका पूरा मिलजुल के तुम सारे काम करोगे ना, तो आपका भजन जो है, तभी तो देखो माता एक मंडली नहीं बनाती है गांव में कीर्तन करने, और उसको देखो मंडली में होती तो 5-7 ही हैं, मुख्य तो 2-4 ही होती हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ कितनी जाती, भला कितनों का हो जाता, और बहुत सारी माताएं साथ हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि अपना परिवार के साथ यदि आप जुड़ के रहोगे तो एक आधी बार भजन नहीं भी किया ना आपने तो भी आपका काम चल जाता है। हाँ, भजन करेगी तो भाई कुछ कामनाएं भी आएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके मंडल वहां बड़ा जोर शोर से पूरे यहाँ बैनर लगा रखे हैं, प्रचार पूरा कर रखा है कि भागवत होने जा रही है और जो कथा करने हैं बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, ऐसा तुम सोच रहे होगे। भैया माता क्षमा करना, कोई इतना ज्ञानी तो हो, लेकिन जितना मेरे गुरुदेव से सीखा है उतना आपके हृदय तक पहुंचा दिया। और कोई ज्यादा लंबा अनुभव ही नहीं है, बहुत दिनों से कथा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अनुभव नहीं होने दूंगा कि इतना लंबा अनुभव नहीं है। आप विचार करते रह जाओगे कि हाँ आज हमने ये सुना, आज हमने ये सुना, बल्कि पड़ोसन से पूछोगे कि आज की कथा की खास बात क्या थी। क्योंकि देखिए कथा के शुरुआत में रोज आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस कथा में मैंने कहा ना कुछ अलग होने वाला है और एक नहीं कई चीजें अलग होंगी। रोज आपसे पूछेंगे 2 या 3 सवाल, आपने कल की कथा में क्या सुना था, और जो सही उत्तर देगा उसको मंच पर बुला के व्यासपीठ से पावन आशीर्वाद उसको यहाँ से मिलेगा। और कुछ न कुछ छोटा मोटा वृंदावन का भगवान का कोई चिन्ह आपको वो भी दिया जाएगा, ताकि आपको भी याद रहे कि हाँ मैंने भी कथा सुनी। इसलिए जितने भी देर बैठो, 2 घंटे 2.5 घंटे कथा चले, आप बड़े इत्मीनान के साथ आराम से कथा को सुनना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना। क्योंकि देखो भगवान की कथा को क्या गया, कथा अमृत। क्या कहा गया? अमृत। अमृत खाया जाता है कि पिया जाता है? बताओ, क्या पिया जाता है? हाँ, बिल्कुल, बहुत समझदार होता है। और अगर खाली कथा होती तो हम सुनते, जो कथा सुनो, ये तो नहीं कहा जाता कथा पियो। यहां पर आपसे ऐसा क्यों कहा जा रहा कथा पियो? इसीलिए तो कहा जा रहा है कथा को केवल सुनना नहीं है, पीना है, सीधा भीतर हृदय में भी विराजमान करना है। और अगर वो कथा भीतर चली गई और उसका थोड़ा सा मनन और चिंतन आपने कर लिया, फिर देखना कि आपके जीवन में परिवर्तन होने होते हैं। हम भी किसी न किसी के भरोसे तो बैठे ही हैं, आप भी किसी न किसी के भरोसे कथा में बैठे हो। बोलो हाँ कि ना? कोई ना कोई भरोसा होता है। हमने किसका संग लिया? हमने अपने ठाकुर जी का संग लिया। और अगर संग अच्छा है हमारा, फिर कोई चिंता नहीं। इसलिए आप प्रार्थना कर लो भगवान से, हे भगवान मैंने आपका संग लेकर इस 7 दिनों की पावन कथा में प्रवेश करने का संकल्प लिया है। मुझे इतना समय अनुकूल करना मेरा, ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई व्याधि या कोई बाधा इन 7 दिनों के अंदर ना हो, और मैं अपना पूरा समय इस कथा में देकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। सारा झगड़ा तो संगत का ही तो है। अगर आपने ठाकुर जी का संग ले लिया, फिर तो समझो कि 7 दिन आपके पक्के, चकाचक यहां बैठोगे। और संग लिया ऐसी पड़ोसन का जहां में भक्ति नाम की चीज है ही ना, मरंदे कचना है वहां, तो वो तो खुद तो जाएगी, साथ में आपको भी पकड़ के। इसलिए संग किसका करना है? भगवत प्रेम।
मतलब ऐसी माताओं को बहुत दोष लगता है, जो भगवान का भजन हो ना, खुद जाना हो, साथ में दो को पकड़ के और ले जाते, अब वो दो का दोष उस एक जो लेके जा रही है उस पर। हमने तो श्रीमद् भागवत में गुरुदेव से ये सुना है, अगर कथा हो रही है कहीं और आप किसी अपने यारे प्यारे को ये कहते हो भैया संग चलो, और आपके कहने से एक या दो व्यक्ति कथा में आ जाते तो समझो आपने बहुत पुण्य कमा लिया। और श्रीमद् भागवत के जो मर्मज्ञ हैं, नाम सुना होगा कृष्ण चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने एक कथा में कह रहे थे कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को बुला के अपने घर पे 7 दिन रोक के रखते हैं कथा के लिए, तो भैया कई यज्ञों का फल है ना वो आप कमा लेंगे। तो बात है विश्वास की, इसलिए कोई बहाना नहीं बनाना है, कोई किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी है, बस सीधे सीधे एक बुद्धि लगानी है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे एक सड़क है, सड़क पे स्पीड ब्रेकर होता है ना, ब्रेकर होता है ना, तो सरकार क्या करती है, पीडब्ल्यूडी वाले बोर्ड पे लिख देते हैं आगे गति रोधक है, कृपया गाड़ी धीरे चलो, ऐसे लिखते हैं। या वहां पे किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं, ओए धीरे कर, रोको, किसी को खड़ा नहीं करते, केवल एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, बस उसमें लिख देते हैं कि आगे स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी धीरे चलो। तो ऐसे मेरे ठाकुर जी ने इशारे में आपको सब समझा दिया, मैंने आपको पकड़ के तो आपको लाएगा नहीं, चल खड़ी हो तो कथा में पहुंच, तो ये प्रकृति का नियम नहीं है। वो सब अब आपकी विवेक पर निर्भर करता है कि आप इस सारे आयोजन को कैसे लेते हैं। इसलिए हम सब मिलकर ठाकुर जी का संग लें, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मांगे और उनसे यही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, कि आज जो हमारा संकल्प है वो वास्तव में सच्चा और सिद्ध संकल्प हमारा बन जाए 7 दिनों तक, यही आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब देखिए कुछ नियम है, थोड़ा बता दें आपको श्रीमद् भागवत की, कैसे कैसे आपको सुननी है। एक तो कथा का समय रहेगा, वैसे तो 3 बजे से 6 बजे तक का है, लेकिन आपके लिए समय है 2:30 बजे, क्योंकि ऐसा नियम है, अगर आपको पूरा फल भागवत जी से पाना है, मैं बीच में फिर कहूंगा कि कोई भी आपका संकल्प है ना, कोई भी बड़े से बड़ी काम है, मैं आपकी भौतिक उसमें आ रहा हूँ, भौतिक बात में अध्यात्म को परे रखा थोड़ी देर के लिए, कुछ संसार की चीज भी आप अगर मांगोगे ना, संसार की चीज भी, एक संकल्प लो और 7 दिन तक बैठो संकल्प लेके, आप देखना जीवन में चमत्कार होगा ही होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान शब्द वांग्मय मूर्ति में ठाकुर की कोई साधारण सी ये नहीं कि एक कथा सुनाएंगे आपको, चलो भाई ठीक है, इसका एक एक शब्द मेरे ठाकुर से जुड़ा हुआ है, इसकी जो जितनी भी ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं उनका मर्म क्या है और उनसे हमें क्या मिल सकता है, वो सारी बातें आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से अपने हृदय में विराजित करते हैं। इसलिए व्यास पीठ पर बैठने से पहले आपको आना है और आरती के बाद जाना, ऐसा नियम आप रखना। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो पाता
था तो कोई बात नहीं, दोष लगेगा नहीं, लेकिन मैं तो फिर वही बात है, निवेदन करूंगा जिनको पूरा फल पाना है वो आरती से पहले आए, आरती के बाद ही चले। दूसरा, इन 7 दिनों के अंदर मन से, वचन से और कर्म से किसी का बुरा नहीं। मैं कह रहा हूं धीरे धीरे आदत बन जाएगी आपकी। मन से भी बुरा मत सोचना किसी का साथ नहीं होता, सब अच्छे, तेरा तुझको अर्पण। गाली दे तो कह दो तेरा तुझको अर्पण। कोई पूछे उल्टा पुल्टा सवाल, हाथ जोड़ के कह दो भैया गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, मेरे बस की नहीं आपको समझा। यानी कि न मन से, न वचन से, न कर्म से हमें किसी का बुरा नहीं करना। अगर 7 दिनों तक नियम को अपना लिया तो जीवन में ये आदत बन जाएगी आपकी। और ये आदत बन गई, फिर तो बस पूछो मत, जीवन कितना धन्य हो जाएगा आपका, एक बार विचार करो। और संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन 7 दिनों तक करना है। अगर पृथ्वी पर शयन हो जाए फिर तो कहने क्या, ऐसा नियम है। लेकिन ये नहीं कि भाई हार्ड एंड फास्ट है कि बिल्कुल सोना ही है बीच में। जिसकी कोई कामना है पक्का संकल्प लेके बैठता है, क्योंकि भैया विमान तो आएगा। अब धुंधकारी का उद्धार हुआ, राजा परीक्षित का उद्धार हुआ श्रीमद् भागवत से। विमान तो आया, सुनने वाले तो सैकड़ों थे, लेकिन धुंधकारी को लेके गया, राजा परीक्षित को लेके गया, बाकी सब सुनते रहे। अब सबका नंबर तो आएगा नहीं, आएगा किसका? जो पूरे नियम के साथ, बड़े मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत में जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि कोशिश करना कि एक को संग अवश्य लेकर आओ, उसका भी 6वां हिस्सा, उसकी जो पुण्य मिलता है ना, किसी को आप बुला के लाते हो, उसका 6वां हिस्सा आपके खाते में चला जाता है। तो आप कोशिश करें संग भी किसी को लेके आए। और खास बात, इन 7 दिनों में किसी भी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना है जो नास्तिक हो। नहीं तो पूरी कथा सुनोगे 2.5-3 घंटे तक, और वो 5 मिनट आपके पास आएगा सारे को तो कोशिश करनी है, मलेच्छ या कोई पतित या कोई गायत्रीहीन कोई नास्तिक व्यक्ति आपके पास है, उसे इन 7 दिनों में दूरी बना के रखें। आइए ऐसा संकल्प हम सबका पूरा हो जाए, जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन हमसे हो जाए। हमारी तो बात है नहीं कि हम नियमों का पालन करें, हमारे अंदर इतनी ताकत है नहीं, केवल कृपा से ही ऐसा हो सकता है। तो अपने भगवान की कृपा मांगते हैं कि भगवान हमें इतनी ताकत दे दो कि जो हम श्रीमद् भागवत का संकल्प जो लिया है, उसके जो नियम है, वो सारे के सारे हम पूरे कर पाए। एक बार कह दो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मात पिता और गुरु चरण में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कि उन्हीं की तो माया है, अब उन्हीं से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, जो इतने उपकार हम पर किए हैं गुरुदेव, एक कृपा और कर दो, इतनी शक्ति और इतनी ताकत दे दो कि जो ये यज्ञ है इसको हम निर्बाध रूप से पूरा कर पाए। मात पिता और गुरु चरण में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार।
छाया, जिसकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम माता पिता और गुरु चरण में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जिसकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बिना शर्त ही कृपा करते इतने बड़े उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जो भी इनकी शरण में आता कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरण में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा जी हाँ, उन्हीं की तो कृपा है। सबसे पहले उन्हीं को याद इसलिए किया क्योंकि पहले गुरु कौन? माता पिता। उंगली पकड़ के चलना सिखाया और धीरे धीरे आज हम इतने बड़े हो गए, सब कुछ समझ हम रखने लगे कि उन्हीं की कृपा की बात है। और धीरे धीरे उन्होंने हमें पाल पोष कर बड़ा किया। उसके बाद बारी आई गुरुदेव की। उन्होंने शिक्षा दीक्षा देकर हमें जीवन के उस मर्म को समझाया जिसके लिए ये जो हमारा जीवन आज जो चल रहा है उसमें कोई बाधा, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। इसलिए उन्हीं के चरणों में प्रार्थना वंदना की कि भगवान हे गुरुदेव थोड़ी सी कृपा और करना। देखिए आजकल में बड़ा चलन सहमत हो, क्या कहते हैं लोग, भाई गुरु बनाना जरूरी है। सुना होगा ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और बात सुन ली और फिर क्या करेगा व्यक्ति? गुरु ढूंढने निकल पड़ेगा। और उम्र हो गई 75 साल, आज तक गुरु मिला ही नहीं उसे। पूछे माता जी आज तक गुरु क्यों नहीं बनाया? तो मैया क्या कहेगी? कोई ढंग का मिला ही नहीं। अब बताओ ढंग का गुरु की क्या परिभाषा होती है? ढंग का है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूं आप सदगुरु तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिस दिन आप सद शिष्य बन जाओगे ना उस दिन सदगुरु मिलेगा। ये पक्की बात। केवल ढूंढते ढूंढते रह जाओगे ना, ढूंढ रहे हैं जी, कोई मिला ही नहीं, कोई मिलेगा, कोई मिलेगा, कोई मिलेगा। शाम हो जाएगी, जीवन की मिलने वाला नहीं है। एक अच्छे शिष्य बन जाओ, ठाकुर जी की शरण में पूरी तरह हो जाओ, अपने आप मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। सुनना गौर से, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, तीन सप्तक घेरे रहे कबू तृप्ति ना।
रविवार, सोमवार, मंगल, है ना, बुध, बृहस्पति और गुरु का नंबर है। तो पंचक यानी कि 5 नंबर का, जिसके घर में या जिसके पास गुरु नहीं है, ताही चतुर्थी ना, चौथे नंबर पे कौन आता? बुध। अर्थात उसके घर में क्या नहीं है? फिर बुद्धि नहीं है। अब तेहें सप्तक घेरे रहे, 7वां कौन है भाई? फिर 7वें नंबर में अभी हिसाब लगाया था शनि, वो तो भैया इसी मकड़ जाल में फंसा रहेगा। अब वो तृतीय नहीं, तृतीय कौन? मंगल। उसके घर में भी मंगल हो गई। इसलिए जो आप आज तक मनमानी कर रहे थे, अब थोड़ा सीखना कि अब हमने परिवर्तन कैसे लाना है। क्योंकि मैं यहाँ व्यासपीठ से कह रहा हूं, शायद ये गांव नहीं, किसी भी भारत के गांव में चले जाओ, हर घर में कोई न कोई छोटा मोटा मंदिर बना के रखते हैं कि नहीं रखते? सभी लोग पूजा पाठ करते, कोई आधा नास्तिक है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, सभी पूजा पाठ भी करते हैं, जैसा उनसे बनता है दान भी करते हैं, भंडारे भी करते हैं, कोई लेने आ जाता है, लेने वाले को देते भी हैं। लेकिन फिर भी घर में क्या नहीं है? शांति नहीं। हम डीजे वाली गाड़ी पे लिखा हुआ था, बाबा शांति दे दे, बरकत देने वाले तो दुनिया में बहुत है। कितनी अच्छी बात लिख रखी उस गाड़ी वाले ने। इतना कुछ करने के बाद भी शांति नहीं आती है, क्योंकि इसका कारण सीधा सीधा ये है, हम क्या करते हैं? मनमानी। अब थोड़ी देर विचार करो, हमें बुद्धिमानी करनी चाहिए कि मनमानी करनी चाहिए? बताओ। सभी का उत्तर क्या रहेगा? बुद्धिमानी। और करते क्या है? मनमानी। तो भैया फिर घर में आपसे कुछ भी करते रहो, मनमानी से तो नहीं चलेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा समय देना, थोड़ा विचार करना, अब तक का जो जीवन जिया है वो कैसा है, और अब हमें आगे जीवन कैसा जीना है, क्या परिवर्तन हमें लाना है। इन 7 दिनों की भगवान की जो लीलाएं होंगी ना, वो जीवन जीने का नजरिया आपको सुनने को मिलेगा कि अब हमें क्या क्या बदलाव जीवन में करने हैं। इसलिए माताओं, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, बस थोड़ा सा सब्र करिए और थोड़ा सा अपने विवेक को जागृत कीजिए। क्योंकि एक अभी जैसे ही आए तो अपने डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार व्यक्ति गया। उस वैद्य ने 2 पुड़िया दी, बीमारी भी 2 थी, एक आंख में बीमारी थी और एक पेट में दर्द था। एक तो दे दिया आंख में लगाने वाला अंजन, एक पुड़िया में तो, और एक में दे दी पेट दर्द ठीक करने वाली फाकी। 2 पुड़िया दी। अब दोनों लेके घर आया। घर आके उसने क्या किया, जो आंख में लगाने का अंजन था ना वो तो खा लिया, और जो फाकी दी थी उसे कहां डाल लिया? आंख में। अब हो गई ना गड़बड़। अब पूछ ले, ना तो आंख ठीक हुई ना पेट ठीक हुआ। गुस्सा हो गया, वैद्य जी ने गलत दवाई दी, वैद्य जी ने गलत दवाई दी। जाके पहुंचा वैद्य जी के पास। तो वैद्य जी ने कहा, भैया मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपने पुड़िया की अदला बदली करी।
यहाँ पे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो दो पुड़ियां है ना, वो क्या है? एक है बुद्धि, दिमाग जिसको कहते हैं, और एक आपका है हृदय, दिल या मन। हम सब भक्ति में यही तो उल्टा करते हैं कि जहां पर बुद्धि लगानी है वहां पर क्या लगाएंगे? दिल, और जहां दिल लगाना वहां क्या लगाएंगे? बुद्धि, दिमाग लगाएंगे। संसार में लगाना चाहिए दिमाग, बुद्धि, और भगवान से लगाना चाहिए दिल। जबकि हम करते क्या है? संसार में तो लगाते हैं दिल, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और भगवान के काम में क्या लगाते हैं? बुद्धि, दिमाग लगाते हैं। भी एक आधी माता इतना सुनने के बाद भी एक आधी बची होगी जो सोच रही होगी, पंडित जी तो ऐसे ही कर रहे हैं, या तो काम है कहने को कथा, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। इनका तो धंधा है, कथा करने आवे तो अपने 2-4 रुपये कमाने आए, यहाँ पे अपना कमा के जाएंगे, हम कई को टेंशन नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल दिमाग मत लगाना भगवान के कार्य, वरना बहुत पछताओगे। 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार इन 7 दिनों के लिए भगवान से प्रेम करके देखो, केवल 7 दिन, आप फिर देखना और कहना कि हाँ, कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आपने प्रेम से कथा सुनी ना, तो आप नहीं, आपके घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति वही है। इतना परिवर्तन आप में होगा। माता जी सोच रही घर वाले ना पहचानेंगे, जाऊंगी कहां में? अरे शक्ल नहीं बदलेगी, केवल आपका व्यवहार बदलेगा। अब व्यवहार में बदलाव हर किसी को आज आवश्यकता है, क्योंकि जितनी सारी उलझने आपके जीवन में है ना, वो केवल आपके व्यवहार की वजह से है। आपने उसी को तो ठीक करना है, व्यवहार कुशल तो होना है। और व्यवहार कुशल हो गए तो फिर भैया आनंद है, ठाक है, राधे राधे। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। सभी मिलकर मेरे साथ पहला श्लोक भागवत जी का बोलेंगे, ताकि श्रीमद् भागवत कथा में हम सबका प्रवेश हो जाए। एक बार कह दो, बोले भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय। आप सभी अपने मुख से बोल लेंगे पहला श्लोक, ताकि आपका प्रवेश ही श्रीमद् भागवत में हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोदिपत्याय हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात शास्त्रों में भगवान के 3 रूप बताए, सत्य, चित्त और आनंद। देखिए, आप सबको पता है, अगर आपसे पूछे कि सत्य होता क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, अक्सर क्या समझ लेते हैं, जो हमने देखा वही सत्य, जो अपने कानों से सुना वही सत्य, या फिर हमने अपने आंखों से कहीं पढ़ लिया वो सत्य। हो सकता है सत्य हो, संदेह है, लेकिन सत्य ही होगा ऐसा संभव नहीं है। सत्य का अर्थ होता है जो कभी बदले ना। क्या होता है? जो कभी बदले
अब हमने देख लिया एक सुंदर युवक है, बिल्कुल सत्य बात है, सुंदर युवक है, लेकिन वो सदा सुंदर रहेगा ना। 2-4 वर्षों के बाद आप देखोगे तो इसका मतलब वो सत्य, हालांकि आंखों से देखा था अपनी से हमने, लेकिन सत्य तो नहीं। तो आप विचार करो कि दुनिया में ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता। फिर वही सत्य है ना जो कभी नहीं बदलता। फिर ऐसा है क्या जो दुनिया में कभी नहीं बदलता? क्या है? केवल और केवल ईश्वर। क्योंकि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, ये सृष्टि है तब भी वो है, और इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगी तब भी वो कभी नहीं। तो सत्य कौन हुआ फिर? वही एक हो। क्योंकि आप और हम आज हैं कल नहीं होंगे। कि दुनिया, मकान, मंदिर, मस्जिद, गांव, दुनिया भर के जो और भौतिक चीजें हैं आज हैं कल नहीं होंगी। इसका मतलब वो सब चीजें जो है ना कुछ पल के लिए सत्य हो सकते हैं, लेकिन सदा सत्य नहीं। केवल ईश्वर ही ऐसे हैं जो जीवन, जो हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, अर्थात वो कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। इसलिए हमें आश्रय भी तो लेना है, तब किसका लेना चाहिए? केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सत्य केवल वही है। और हम आश्रय लिए बैठे रहते हैं दुनिया वालों के। कितने बड़े भ्रम में हम जी रहे हैं। इसी भ्रम को तो श्रीमद् भागवत कथा तोड़ने वाली है। कोई माता तो यूं पूछेगी कि भाई संसार तो हमें दिखता है, भगवान तो दिखते ही नहीं, हम कैसे सत्य मान लें? आएगा ना मन में सवाल। और कोई चीज सत्य है तो दिखाई देगी, लेकिन ठाकुर जी तो भगवान तो हमें कभी दिखते ही नहीं, वो सत्य कहाँ है फिर? अरे भाई लोगों, मेरी माताओं, सत्य की परिभाषा केवल इतनी है जो कभी ना बदले। जो दिखे वो सत्य तो है ही नहीं। हम सत्य की परिभाषा ही गलत ले रहे हैं। सत्य की परिभाषा है जो कभी ना बदले, इसमें दिखने की, सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संसार तो हर पल बदल रहा है, हमारे रोज आश्चर्य बदल रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है, मान लिया, छोटे बच्चे के सामने रखो 100 का नोट और एक तरफ रखो खिलौना, किसको उठाएगा? खिलौने को उठाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब रखो 100 का नोट, अब रखो खिलौना, अब किसको उठाएगा? बड़ा हो गया तो किसको उठाएगा? नोट। बदल गया ना आश्रय। पहले किसका आश्रय था? नोट, खिलौने का। और अब किसका आश्रय था? नोट। अब बुढ़ा हो जाए कोई, बिल्कुल बुढ़ा हो जाए, 85-90 साल का, अब एक तरफ रख दो करोड़ों रुपए और एक तरफ रख दो परिवार का प्यार, किसको लेगा? वो प्रेम को पकड़ेगा। अब उसे रुपए नहीं चाहिए। यानी कि हम खुद अपने जीवन में 3 बार तो आश्रय बदल लेते हैं, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका। अब एक आश्रय नहीं बदलता बचपन से लेके जब तक मरते हैं तब तक। वो किसका आश्रय है? ईश्वर, मेरे ठाकुर। यहां पर मैं आपको कतई नहीं कह रहा हूं कि घर बार छोड़ के बाबा जी बन जाओ, कि केवल हम तो भगवान का ही आश्रय लेंगे, वैरागी हो जाओ ना। जीवन का भरपूर आनंद लो जो मिला है। ठाकुर जी ने बड़ी मुश्किल से जीवन, ये मानव शरीर हमें मिला है, भरपूर आनंद लो, खूब धन कमाओ,
ठाकुर ने, लेकिन एक बात को याद रखते हुए, ये संसार झूठ है, सत्य तो केवल और केवल मेरा ठाकुर है। जैसे कोई फिल्म होती है, फिल्म देखते हैं आज, और फिल्म में कोई एक हीरो होता है और वो हमारे मन में रच बस जाता है। फिल्म के बीच में कोई विलन आके उस हीरो को मार देता है, हमें क्या होता है फिर? हम रोते हैं क्या? नहीं रोते ना। हमें पता है कि वो केवल क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सच में थोड़ी मरे हैं। वो तो पात्र हैं, केवल एक कहानी बनाने के लिए गढ़े गए हैं। इसलिए जैसे फिल्म के पात्र सब झूठे होते हैं ना, ठीक वैसे ही ये संसार के पात्र भी वैसा ही रोल अदा कर रहे हैं। किसी को कुछ रोल मिला है, किसी को कुछ रोल मिला है, सब अपना अपना पार्ट अदा करके सब चले जाएंगे। देखिए, तो मेरे प्यारों, एक बात समझ लो सारे, दुख आए तो ज्यादा रोना नहीं, और सुख आए तो ज्यादा बहकना नहीं, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें हमें संसार से दूर, संसार के अंदर और अधिक रमाने का यत्न करती है। जीवन इतना सरल होता ना, तो आज हर व्यक्ति सुखी होता, हर व्यक्ति। आज के इस जीवन में वही लोग ज्यादा दुखी हैं जिनको जीवन जीना नहीं आता। जीवन जीने की कला, देखो हम सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं, विद्यालय में भेजते हैं तो जो व्यवहारिक ज्ञान है वो माता पिता सिखा देता है, जो औपचारिक ज्ञान है वो स्कूल में उसकी किताबें सिखा देती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा ज्ञान रह जाता है। जीवन जीने की कला है ना, वो कोई सिखा नहीं पाता है, वो अपने अनुभव से बच्चा व्यक्ति सीखता है। इसलिए मेरे प्यारों, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे कथा में मिलता जाएगा। जीवन को इतना आनंद में बनाओ, इतना आनंद में बनाओ कि एक बार तो पड़ोसी भी सोचे कि इसको मिल क्या गया। जीवन को सहज मत लो, इतना सरल मत लो, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी भैया, इसमें हम बैठे हैं तो धीरे धीरे ये एक दिन स्टेशन पे पहुंच जाएगी, हमें यहाँ से उतरना पड़ेगा, और बीच में बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा। कभी तो गाया, चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझ कर तू, खिलौना समझ कर तू इससे
दूसरी कहीं में नहीं मिल सकती क्या? किसी दूसरे शरीर से ही मिलनी पड़ती, कोई बना नहीं पाया। और इतना कीमती ये शरीर हमें मिला, इसे हम ऐसे ही लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। थोड़ा विचार करो कि शरीर मिला किस लिए और हमें करना क्या है, हमें जीवन में जीना क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, डलता है इसमें, डलता है इसमें, करुणा करें चली जा रही है मुसीबत की, चली जा रही है मुसीबत की। जय हो। कोई इससे आए, कोई इससे जाए, जीव है मुसाफिर, जगत है सराय, जैसे रेलगाड़ी होती है, एक स्टेशन आता है, कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं। यही तो जीवन रूपी खेल है। मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक धर्मशाला है, कुछ दिनों के लिए रुकना है, उसके बाद सब लोग वापस स्टेशन पे उसी गाड़ी में बैठ लेना। कोई इससे आए, कोई इससे जाए, जीव है मुसाफिर,
बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा गट्ठर हो जाएगा, सामान ज्यादा हो जाएगा तो फिर सफर करना मुश्किल हो जाएगा। विचार करो एक बार फिर से। झूठे कपट का बोझ बढ़ाए, झूठे कपट का बोझ बढ़ाए, बात की कतवी तेरी बढ़ती जाए, बातों की कतरी तेरी बढ़ती जाए, पूरे कर्मों पर वो बुरे कर्मों पर डाल दे लगे, चली जा रही है नदियाँ गिरे। चली जा रही है। किलो का कर्ज कर दो, किलो का कर्ज कर दो, इससे रखे चली जा रही है। जीवन की चली जा रही एक बार प्रेम से कहेंगे सभी। जी हाँ भक्तों, अगर जीवन जीने की कला हमें आ गई तो फिर हमें जो भगवान का अगला स्वरूप है आनंद, है ना, उसकी प्राप्ति हो। तो इन 7 दिनों में हमें भगवान से जुड़ना है, और जुड़ना किसी को नहीं आता तो 7 दिनों में सीख लेना है कि जुड़ा कैसे जाता है। और जो जिस आनंद के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, उस आनंद को प्राप्त करना है। देखिए, थोड़ी देर के लिए विचार करो कि आनंद है क्या। एक संत आप देखते हो, वृंदावन में लू चल रही है, जमुना किनारे पेड़ के नीचे बैठा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ मिला नहीं, कोई भिक्षा नहीं मिली, लेकिन फिर भी चेहरे पे बहुत खुशी है। कुछ भी नहीं, न छत है, न वस्त्र है, न खाने का पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो फकीर जमुना किनारे बैठा आनंद में। और एक व्यक्ति के पास पूरा एसी कमरा है, मखमल के गद्दे पर लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, उसके पास आनंद नहीं है। इसका मतलब, आनंद का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास हों तभी जीवन में आनंद होगा। आनंद का मतलब है कि हमने हमारे भीतर जो चाहिए अगर वो हमें मिल जाता है, उस भीतर के आनंद को जो पहचान लेता है ना, वही सच्चे आनंद में जीता है। देखो, मतलब एक बात समझना सारे ध्यान से, मैं बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं आपको। हमें सुखी रहने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है, पक्की बात है। अगर हमें सुखी रहना है तो किसी न किसी की आवश्यकता होती है। ठीक ऐसे ही हमें दुखी रहने के लिए भी किसी न किसी की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं, अपने आप ढूंढ लेते हैं दूसरे को, कोई हमें दुखी करने आ जाए। जैसे एक माता है, बहुत अच्छे से सज धज के तैयार हुई,
सामने खड़ी है, पूरा श्रृंगार किया, बढ़िया मन पसंद वस्त्र खरीद के लाई थी, वो सब पहने और तैयार होके जैसे ही बाहर निकली, पूछा कैसी लग रही हूं, तो दूसरी उसकी सहेली ने कह दिया कुछ बात जमी नहीं। अब देखो क्या आ गया उसके चेहरे पे, जो एकदम से स्माइल थी ना, दुख में परिवर्तित हो। बोलो हाँ कि ना, ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या है, वो खुश तो थी लेकिन दूसरे व्यक्ति की वजह से श्रृंगार में कोई कमी नहीं है, श्रृंगार वैसा ही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि अच्छे नहीं लग रहे हो, इसलिए दुखी। इसका मतलब साफ है कि हमने अपने सुख का जो रिमोट है ना, वो किसके हाथ में दे रखा है, दूसरों के। कि दूसरा चाहेगा तो आप सुखी रह सकते हो, दूसरा चाहेगा तो आप सुखी नहीं रह सकते। हमारे सुख का रिमोट किसके हाथ में, भी दूसरों के हाथ। क्यों भाई? जीवन आपका, दिन आपका, समय आपका, नजाकत आपकी, सब कुछ आपका, और रिमोट आपको दुखी और सुखी करे कोई दूसरा। वाह, कितना बड़ा मजाक आपके लिए। क्यों भैया? दुखी होना हो तो, रोना हो तो, हंसना हो तो, सब अपने आप से होना चाहिए। आज के बाद सीख लो। दूसरों के इशारे पे ना हमें सुखी होना है, ना हमें दुखी होना है। अरे भगवान ने तुम्हें मालिक बना के भेजा है, और तुम क्या बनने को तुले हो? सेवक, नौकर बनने को तुले हो। भैया, दुनिया में यदि ताकतवर बनना है तो अपने आप पे काबू रखो। अगर दूसरों की गुलामी करते करते जीवन को बिताया तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आपका जो आनंद है ना, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। बस याद रखो कि सबसे ताकतवर बनना है तो हमें अपने आप को मजबूत रखना है। इसलिए मेरे प्यारों, आनंद का सीधा सीधा मतलब है मेरे भगवान। इसलिए जो मेरे भगवान का है वही सच्चे आनंद में है, और जो भगवान से दूर है उसकी कोई गारंटी नहीं। मजे में हो सकता लेकिन आनंद में नहीं हो सकता। कोई बढ़िया पार्टी वार्टी करने में जाए, अच्छा वाला चक बढ़िया माल वाल खाए, और माल खा के आके फिर क्या कहेगा, बड़ा मजा आ गया भैया। यही कहेगा ना, मजा आ गया। खुद व्यक्ति बोल रहा है मजा आके, क्योंकि ये जो संसार की चीजें हैं ना, ये मजा आके तुरंत चला जाता है, लेकिन आनंद एक बार आकर जाता नहीं है। एक बार आ गया तो फिर जाएगा नहीं। तभी तो मैं कथा की शुरुआत में कहा था ना कि जो माताएं 2.5 घंटे भरी दोपहर में भगवान के भजनों पर जैसे अपने आप को उत्साहित करके रखा था, ये वो आनंद ही था जो उनके भीतर बैठा था। उसी की ताकत थी। आनंद कौन? मेरे ठाकुर। तो आनंद के रूप में आपके हृदय में बैठा था। उसी की ताकत थी जो आपको इतना बल शरीर में आया है। इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा भगवान से जुड़े रहोगे तो आनंद की प्राप्ति जीवन में होती रहेगी। उसके बाद है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वंदनाय, जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान
भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें तीनों तापों से मुक्त करें। इस प्रकार पहले श्लोक में मेरे ठाकुर जी का स्वरूप हम सबको बताया गया कि वो सत्य चित्त आनंद के स्वरूप है। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसा बना दो कि हम आपके चरणों के अनुरागी सदैव सदैव बने रहें। बाकी बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना
सकते कि हम अच्छी तरह उन्हें पकड़ के रखें। मेले में कोई समझदार माता होती है, अपने बच्चे का हाथ पकड़ती, उंगली नहीं पकड़ाती। पकड़ाती कोई माता, ले बेटा उंगली पकड़ लो। घर में उंगली पकड़ा देगी, लेकिन मेले में अगर जाएगी तो बच्चे का क्या पकड़ेगी? हाथ। क्योंकि बच्चा उंगली कभी भी छोड़ सकता है और वो गुम हो सकता है। ठीक वही बात है मेरे प्यारों कि हमने इस कदर विश्वास बिहारी जी पर अपने ठाकुर को रखना है। हमें अपनी उंगली नहीं पकड़ानी, बल्कि कन्हैया को अपना हाथ पकड़ाना है, ताकि हम जीवन भर उनके साथ जुड़े रहें, कभी उनसे हम छूटे ना। एक विश्वास की बात है, प्रेम हो गया बस हो गया। क्योंकि मेरे ठाकुर का सिद्धांत है, ऐसा वैसा कोई मुझे जचता नहीं, और जो जच गया फिर मुझसे बचता नहीं। बस जचने चाहिए उसकी नजर में। एक बार जच गए बस फिर जच ही गए। अब जचोगे कैसे? धीरे धीरे ही तो सीखना है साथ में। सारी बात आज बता दी तो फिर कल नहीं होगी। इन 7 दिनों में भगवान की नजर में जचेंगे कैसे? भगवान को हम प्यारे कैसे? हम तो देखो प्यार करते हैं भगवान से, कोई शक नहीं, लेकिन भगवान हमसे प्यार करता है, भैया ये गड़बड़ है, पता नहीं। एक बार एक व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता था, रोज, और कई वर्ष हो गए नियम नहीं तोड़ा उसने माता को। लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता था, और जब पूरे 1.25 साल हुआ, 15 महीने बाद एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, ए बालक, जो तू इतने सालों से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है, भगवान तुझसे प्रसन्न नहीं है। भगवान तुझसे प्रसन्न नहीं है। और जैसे उसने सुना, खड़ा होकर नाचने लग गया। बड़ी खुशी हुई। लोगों ने देखा, इससे तो कहा गया है कि भगवान तुझसे प्रसन्न नहीं है, फिर ये तो नाच रहा है। अगर बात होती भगवान तुझसे प्रसन्न है, जा वरदान मांग, तब तो कोई प्रसन्नता की बात थी, तब तो नाचने वाली बात थी। ये तो नाचने वाली बात तो है नहीं, ये नाच क्यों रहा? अब उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माता को सुनना। उसने कहा कि कम से कम मेरे ठाकुर को, मेरे भगवान को ये तो पता है कि मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। अरे जिस दिन उसको जच गए ना, फिर आपके सामने 100 वर्ष दुनिया भर के प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाते हो भक्ति के रास्ते पर, सारे के सारे मिट जाए। एक बार उसकी नजर में जच के तो देखो, उसके रास्ते पर एक बार जैसा उन्होंने बताया है संतों ने, उस रास्ते पर चलकर तो देखो। अब पहला दिन है, जब तक कोई किसी को जानता नहीं तब तक मानता भी नहीं। आपने थोड़ा सुना है भगवान के बारे में, तभी तो भगवान को मानते हो। अब कोई व्यक्ति आ जाए, बेशक वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप उसे, आपके गांव वाले कोई जानते ना हो, कोई उसको माला पहनाएगा, कोई स्वागत करेगा। और कोई कहते भाई नहीं ये तो है ना कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, पहचान जाएंगे, फिर सब स्वागत में खड़े होते। क्योंकि जब तक किसी को जानते नहीं है तब तक हम उस चीज को मानते भी नहीं। तो मेरी
मेरी बातें अभी आप सीधे सीधे तो मानोगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे फिर जान जाओगे ना कि हाँ वक्ता कौन है, तो फिर आप मेरी बातों को मानना भी शुरू करो। इसलिए पहले दिन आपको नहीं बताऊंगा कि करना क्या, आपको भगवान की नजर में जचना कैसे है, भगवान को पाने का मार्ग कौन सा है। धीरे धीरे, अभी तो पहला ही तो दिन है, सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आइए हम चलते हैं सुखदेव जी के अवतार की कथा की तरफ, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पावन की गंगा जिसमें हम डुबकी लगाने जा रहे हैं, लगा रहे हैं, ये सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। उनके पास कहां से आई और इसका धरती पर आगमन कैसे हुआ, हम सब का ये भला कैसे करती है, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि जब तक भागवत को जानोगे नहीं तो फिर इसकी महिमा क्या है कैसे समझ पाओ। कल आओगे नहीं, ये है क्या समझो। एक बार एक दंत कथा के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया था। माता उस सभा में सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर सभी को ब्रह्मा जी ने बुलाया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, यानी कहने का मतलब 3 लोग 14 भुवन में जितने भी देवी देवता वास करते हैं सब उस सभा में आए। और ब्रह्मा जी ने एक सवाल कर दिया सबसे, बोले कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे कीमती वस्तु क्या है? अब विचार करो क्या है, बताओ। रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे मोती या कुछ और? भैया जवाब दिया कि जो सबके पास होता है वो कीमती होता ही नहीं। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, सोना चांदी भी बहुत लोगों के पास है, जो बहुत लोगों के पास है वो तो कीमती नहीं है। कीमती वो है जो किसी किसी के पास है, एक आध के पास। क्या फैसला हुआ? अगर सबसे कीमती वस्तु है तो वो है केवल और केवल प्रेम। अगर एक महात्मा बोले कई बार झूठा प्रेम भी तो करते हैं। कुछ आवश्यकता पड़ जाए, पड़ोसी से कुछ लेना हो तो 3 दिन पहले राम राम भैया, राम राम भैया, है ना, अपना काम निकालना। कई बार झूठा मोटा प्रेम भी करते हैं। केवल प्रेम नहीं सबसे कीमती वस्तु है। क्या है? उसके साथ एक शब्द और जोड़ा, निस्वार्थ प्रेम। सबसे कीमती वस्तु क्या है? क्योंकि देखिए जब दुर्योधन भगवान गए थे हस्तिनापुर के अंदर, तो वहां पे दुर्योधन ने भी 56 भोग बनाए थे और कहा भी था कि भगवान आ जाओ, आपके लिए 56 भोग बनाए, हमारे घर चलो। लेकिन भगवान गए कहां पे? विदुरानी के घर। यहां पर विदुरानी के घर क्यों गए? जबकि 56 भोग तो दुर्योधन क्या बने, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। वहां पर तो विदुरानी ने छिलके की डाली की, लेकिन कितनी पागल है प्रेम। क्योंकि वहां पर विदुरानी का क्या है? निस्वार्थ प्रेम। प्रभु प्रेम को पालने बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना वचन भले टल जाए पर भगत का मानना टलते देखा। अर्थात सबसे बड़ी बात यहां पर है निस्वार्थ प्रेम। तो फिर
एक महात्मा कहते हैं निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, तो ये तो बता दो मिलेगा कहां पे? ब्रह्मा जी ने कहा भाई लक्ष्मी नारायण कहां मिलेगा? देखो लक्ष्मी जी नारायण भगवान के रोज चरण दबाती रहती है, उन दोनों के बीच तो बहुत गहरा प्रेम है। अरे रहने दो, कितनी बार तो हमने लड़ते देखा है दोनों को, तो फिर कहां मिलेगा? बोले ब्रह्मा जी के पास। नाना वो तो माता सरस्वती का पहले झगड़ा हुआ पड़ा है, तो फिर माता पार्वती भोले के पास चले जाओ, वहां मिल जाएगा। हाँ वहां कुछ संभावना है, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की लड़ाई हो रही है। हम नारद जी कहते हैं नहीं देखा है, तो नहीं हम दिखा देंगे। और देखिए भाई पति पत्नी के बीच झगड़ा करना तो आजकल सामान्य सी बात है। अब कोई पति पत्नी जा रहे हो और बाजार के बीच में कोई अनजान कोई भी जोड़ा दिखा, आप जाके और नमस्ते कर दो, भाभी जी नमस्ते, बस इतना ही करना। वो पूछेगा कौन था, अब पता उसको है नहीं कौन था, क्या बताएगी? बताओ, हो गया ना झगड़ा। बहुत साधारण सी बात है, जिसमें थोड़ा सा खोपड़ा खराब है तुरंत झगड़ा। मतलब परिवार में पति पत्नी जो है ना, हम तो ऐसे कहते हैं पति पत्नी दोनों उल्लू के पट्टे, और फिर भी हमेशा रहते हैं इकट्ठे। काम चलता नहीं कोई से का कोई से के बिना, पर झगड़ना जरूरी। अब जब सबको पता रहना यही है, इसी घर में रहना है, इसी के साथ रहना, कोई मेले से लाई हुई चीज तो है नहीं कि कल बदल जाएगी, तो भैया ढंग से जी लो थोड़ा सा। कई को परेशान करते हो, कई को होते हो, थोड़ा समझदारी दिखाया करो। वैसे सच में आपने अनुभव भी किया होगा, कोई बड़ी बात होती भी नहीं है कि बहुत बड़ी बात होती झगड़े की, तलवारें टल जाती, ऐसा कुछ नहीं होता, 2 मिनट में सब ऐसा हो जाता सामान्य। फिर क्यों 2-4 मिनट के लिए जीवन को उतार चढ़ाव तक लेके जाते, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि झगड़ा तो मैं करवा दूंगा दोनों को बीच। तुम कह रहे हो प्रेम है, नहीं है प्रेम। देखिए अब नारद जी गए कैलाश पर्वत पे, अब वहां पर देखा दोनों साथ साथ में बैठे, अब वहां से देखे वापस आ गए, भीतर नहीं गए नारद जी। तुम मौके की तलाश में, क्या करवाना है, क्या करवाना, झगड़ा। अच्छा चलो ये बात तो नहीं बताई आपको, बाबा ने अमर कथा सुनाई है? अब तो मैया तो एकदम बेहोश, बेटा अमर कथा भी आज तक नहीं सुनाई तेरे बाबा ने? तो मैया फिर काय को कह रहे हो प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते ही नहीं बाबा। इतना कह के अच्छा मैया मैं चलता हूं, नारद जी तो निकल गई। अब बताओ बन गया ना काम नारद जी का, बन गया ना। अब जैसे ही बाबा आए, हम मैया तो बैठी मुंह फुला के, कोई स्वागत नहीं, कोई पानी पत्ता नहीं, कोई बात नहीं। अब बोली नहीं तो बात आजकल बच्चों के माध्यम से करते हैं ना। बाबा ने कहा अरे ओ गणेश कार्तिक कहाँ है, मुझे क्या पता, होंगे देख लो। अब समझ जाओ, जब सीधे सीधे सवाल के उत्तर टेढ़े टेढ़े मिलने लग जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब बाबा समझ गए कोई ना कोई तो बात है, तबीयत तो ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे क्या हुआ? सुबह
ऐसे भांग वांग नहीं पिए, कुछ मिल जाए तो। यहाँ कुछ नहीं है, आनंद लो, मना कर दिया। बात क्या है, बात क्या है बताओ। आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं। अब जैसे ही मैया ने बाबा से पूछा ये बताओ मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, तुरंत बाबा समझ गए, बोले नारद जी आए थे क्या। आए थे, फिर क्या मतलब, फिर कोई बात, फिर तो सब सही पूछ रही है। हाँ, बहुत प्रेम करता हूं तेरे से। अगर आप प्रेम करते हो तो मुझे अब तक आपने अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। अरे कोई बात नहीं, अब तक नहीं सुनाई तो अब सुना देते हैं। और भगवान ने माता को अमर कथा सुनाना आरंभ किया। कहते हैं इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि जो भी कोई इसको सुनता है वो अमर हो जाता है। और भगवान कहते हैं इसको किसी को सुनाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं सुनाई, कहीं और कोई ना सुन ले। लेकिन आज आपने जिद की है अमर कथा सुनने की, तो मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन इस कैलाश पे कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठे और कथा सुनाना आरंभ किया। और भोले बाबा ने कथा आरंभ करने से पहले एक जोर से ताली बजाई। जितने भी जीव जंतु थे सारे के सारे दूर भाग गए। देखो यहाँ पर कथा तो है सुखदेव जी के जन्म की, लेकिन यहाँ पर आपको क्या सिखाया जा रहा है, भगवान क्या समझा रहे हैं, ताली का महत्व क्या है। यहाँ पर जीव जंतु चले गए, इसका मतलब जो जिनके पास अधिकार नहीं है, जो अधिकार नहीं रखते सत्संग का, वो आपसे दूर चले जाते। कितनी सारी आदि व्याधि आसपास होती हैं, वो सारी की सारी आपसे दूर चली जाती है। और आलस्य है, अहंकार है, आदि आदि जो भी चीजें हैं सब भाग जाती। और भोले बाबा ने उसके बाद फिर से दूसरी ताली बजाई। त्रिशूल जो बाबा का था वो उठा और 3 बार परिक्रमा पूरे कैलाश। मतलब कहीं कोई छिपकर तो नहीं बैठा है कैलाश, उसे भी भगा दिया। और भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो वहां का वातावरण ही बदल गया, बड़ी सुगंधित हवाएं बहने लगी और एकदम से शांत और आनंद में वहां का वातावरण बदल गया। भोले बाबा माता से कहते, देखो नींद आ सकती है, ओंकारे भक्ति चलना, ताकि मुझे पता रहे कि कथा तुम सुन रही हो। यहीं पर एक झरोका है, झरोके में एक सुई का अंडा पड़ा हुआ। महादेव जी जैसे ही कथा सुनाना आरंभ करते हैं, वो अंडा फूट जाता है, वहां से एक जीव का प्रादुर्भाव होता है। बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते सुनाते भोले बाबा की समाधि लग जाती है और माता हो स्वामी करके होकारे करेगी।
तीसरा दिन आया, जीव थोड़ा बड़ा हुआ और माता को नींद आया। अब सुए का बच्चा है, रटने की आदत होती है। जैसे माता पार्वती हूँ स्वामी कह रही थी, वो तोते का सुए बच्चा भी क्या कहने लग जाता है, हूँ स्वामी। और धीरे धीरे करके कथा 7वें दिन में प्रवेश कर जाती है और तोता हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी करता है। और भोले बाबा जैसे ही कथा पूरी करते हैं और कहते हैं बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, और आंखें खोलते हैं, समाधि टूटती है तो माता तो सो रही है। नजर दौड़ाते फिर पुकारे कौन भर रहा था, नजर पड़ती है किस पर, उस सुख के बच्चे। और पकड़ने का प्रयास करते हैं भोले बाबा, तोता उड़ जाता है, भोले बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेके दौड़ते हैं। वो तोते का बच्चा आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। भाई कहते हैं कि जब दैत्यों पे संकट आए तो देवताओं के पास चले जाओ, और जब देवताओं से ही संकट आए तो फिर कहाँ जाएं? फिर कौन बचता है? संत। क्योंकि संतों की शरण है ना, और भगवान की शरण से कम नहीं होती। क्योंकि संत वो भी भगवान से करा सकते हैं जो उनके प्रारब्ध में भाग्य में नहीं होता। उनके लेख को भी मिटवा देते हैं संत अपनी कृपा से। तो यहाँ पर वो पक्षी उड़ता उड़ता वेदव्यास जी की पत्नी उर्वासी ले रही थी, उसके गर्भ में प्रवेश कर जाता है और महादेव जी क्रोध में भरे हुए वहां पर आते हैं। व्यास जी कहते हैं प्रणाम महादेव प्रणाम, आज पहली बार हमारे आश्रम आए, वो भी इस वेश में, इतने क्रोध में। महादेव जी जरा शांत हो जाओ, रूप तो अच्छा बना लो। अरे नहीं, एक चोर मेरे यहाँ चोरी करके उड़ता उड़ता आपके आश्रम में आया है, आपके यहीं कहीं है, आपने देखा है तो बताओ। व्यास जी थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं भगवान चोरी और वो भी आपके घर में, आपके पास है ही क्या जो चोरी करेंगे? कुछ भी तो नहीं है, कौन से महल में रहते हो, कैलाश पर्वत पे पड़े हो, कुछ है ही नहीं आपके पास, क्या चोरी होगी आपकी? भोले बाबा कहते हैं अरे उस चोर ने मेरी अमर कथा को चुराया। अब तो व्यास जी महाराज और जोर से हंसते हैं। भोले बाबा वास्तव में आप बड़े भोले ही हो। एक तरफ तो आप कह रहे अमर कथा और एक तरफ त्रिशूल लेके मारने को आगे। जब उसने अमर कथा सुन ही ली है वो तो अमर अपने आप हो गया, आप मारोगे कैसे उसे? क्यों भाग रहे हो पीछे पीछे? अब भोले बाबा सोचते हैं बात तो सही है, उसने तो अमर कथा सुन ली है, मरेगा तो नहीं। तो भोले बाबा कहते हैं उससे पकड़ के ना अपने आप कैदी बना के रखो। व्यास जी फिर कहते हैं महाराज बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आपका ध्यान लगाते हैं, आप उनकी पकड़ में नहीं आते हो। आप इसको पकड़ के अपने पास रखोगे, ये तो रोज आपके दर्शन करेगा, इसका तो कल्याण वैसे ही हो जाएगा। कुछ हो मैं तो उसे बंदी बना के लेके जाऊंगा। और मैं यहां पर 1 वर्ष की समाधि लेके बैठता हूं कि जब वो बाहर आएगा तब मैं उसे कैद करके ले जाऊंगा। अब जो फुक्का वाला का वो मां के गर्भ में है, वहां से ही कह दे, आवाज लगा के कहता है बाबा कि समाधि भी लगा रहे हो, समाधि लगाने में इतनी कंजूसी, वो भी केवल 12 महीने की। अरे 12 वर्ष की समाधि तो मैं यहीं पर लेता हूं। और वहां पर सुखदेव
जी महाराज 12 वर्ष की समाधि में के भजन बाहर आप ही स्वयं भगवान नारायण आते हैं और कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ, दुनिया बहुत सुंदर है। कहता है कि बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही आपको भूल जाते हैं, यहां बैठ के आपका ध्यान है, आनंद है। अरे आप नहीं भूलोगे, नहीं भगवान आपकी माया बहुत प्रबल है, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा ये माया मुझ पर हावी हो जाएगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। एक शब्द पर बाहर आ सकता हूं यदि आप अपनी माया को रोक दो। भगवान कहते हैं ऐसा तो संभव नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं ठीक है फिर मैं बाहर नहीं आ रहा। हाँ सुनो, एक क्षण में जितना समय है 6 मिनट उसका 100वां भाग मैं इतनी देर के लिए माया को रोकूं, तब आप। और भगवान ने केवल इतने समय के लिए अपनी माया को रोका और उस दौरान सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की। अर्थात जन्म लेते ही जिस पर माया का असर ही ना हो, ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। केवल एक कोपी में रहते हैं, जन्म लेते ही सीधे वन को चले गए तपस्या करने के लिए। ऐसा संतों ने बताया है कि एक बार नदी में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थे, तो वहां से सुखदेव जी गुजरे तो किसी को लज्जा नहीं आई, लेकिन जब व्यास जी पहुंचे तो सभी को बहुत लज्जा है। तो व्यास जी ने प्रश्न किया कि वो तो मेरा जवान है, पुत्र है, और मैं तो बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हूं, आप मुझसे ज्यादा लज्जा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आपके पुत्र में माया का प्रभाव नहीं, इन चीजों से बहुत दूर। चलिए, अब सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हो चुका है। अब तक जो कथा है मेरे मुख से आपने सुनी, कल से आगे की जो कथा है वो सारी सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनोगे आप सभी। एक बार सभी बोलेंगे सुखदेव जी महाराज की। और आज इस जो आपने सीखा है इसमें से कल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे मन से सम्मानित किया जाएगा। तो आप आभार देते हैं कथा का और चलते हैं। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई, 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 राधा ले गई,
जी नृत्य के द्वारा। एक बार मैं चाहूंगा वो खड़ी हो जाए इस स्थान पर। मैंने इनको कहा था नोट कर लो 4 पंक्ति, एक बार उठ जाओ प्लीज। अपनी माला झोली साथ रखो, यही तो पहचान है आपकी। आ जाओ बेटे, मत चलो, यहाँ आ जाओ मंच पे, एक मंच पे आ जाओ प्लीज। देखो इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित जो भाव इनका मैंने देखा, अपनी जैसा सामर्थ्य मुझे दिया है मेरे ठाकुर ने। मैं तो यही कामना करूंगा कि इनका भगवान के प्रति जो विश्वास और श्रद्धा है वो ऐसे ही बने। मैं व्यासपीठ से सम्मान में आपको ज्यादा तो नहीं, एक जो चिन्ह है भगवान का वो आपको दे रहा हूँ। चलिए सब आनंद के साथ। हमारा मन हमारा मन हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले
1 बजे से 4 बजे।